नमस्कार विद्यार्थियों। मैं आपको अज्ञेय द्वारा विरचित असाध्य वीणा पढ़ा रही थी, जो उनके काव्य संकलन आंगन के पार द्वार से ली गई है। और मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें वीणा साधक प्रियंवद ध्यान मगन होकर जिस किरीटी तरु की शाखा में वीणा निर्मित हुई है, उसी का आराधन करता हुआ कहता है कि हे किरीटी तरु, तुम गाओ। तो अब वो तुम गाओ और अंधकार से भरे अंतःकरण में आलोक जगाओ, स्मृतियों का, वेदों का। अब वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उसको कौन कौन सी ध्वनियाँ उस किरीटी तरु बात करता है, और उसको वो बताता है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी ध्वनियाँ उसको सुनाई दी गई है। घरघराहट चढ़ती बैया की, रेतीले कगार का गिरना, छप छड़ाप झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना। इसमें प्रियंवद की प्रार्थना पर सदियों पुराना किरीटी तरु जैसे सामने रखी वीणा में साकार होकर प्रियंवद को अपनी स्मृतियां सुना रहा है। इस अंश में किरीटी तरु शरद ऋतु के बिंबों की श्रृंखला उभारता है। वह अनुगूंज के माध्यम से जैसे कहता है कि हे प्रियंवद, मुझे स्मरण है शरद ऋतु में जल भरे तालों की, लहरों की सरसर ध्वनियों की, मुझ विरही कुरजा पक्षी की कातर वाणी भी स्मरण है, और टिटहरी की लंबी ध्वनियों का भी स्मरण है। हाथियों के समूह की चिघाड़ का भी स्मरण है, और प्रवाहमान जल की घरघराहट चढ़ती बहिया की, रेतीले कगार का गिरना, छप छड़ाप झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अररा कर टूट टूट कर गिरना। प्रवाहमान जल की घरघराहट, किनारों का टूट टूट कर पानी में छपाक छपाक गिरना भी मुझे अच्छी तरह याद है। ओले की किर्री चपत, जमे पाले सी तनी कटारी सी, सूखी घासों की टूटन, ऐंठी मिट्टी का स्निग्ध घाम में धीरे धीरे रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। तीव्र गति से गिरते ओलों की बरसात भी मुझे याद है। पाले की सर्दी में जमी परतें भी मुझे याद है, और ऐंठी मिट्टी से शनै शनै घास की पत्तियों से निकलने का भी स्मरण है। अज्ञेय इस काव्यांश में किरीटी तरु की स्मृति सुनाता हुआ कहता है कि हे प्रियंवद, मुझे भली प्रकार स्मरण है जब सर्दियों में बर्फ रिसना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को सहलाते चुपचाप। मुझे लगता था कि कोई धरती के घावों को बर्फीली रुई के फाहों से चुपचाप सहला रहा है। कभी घाटी में चट्टानों की अनुगूंज गूंज उठती थी, और कभी वह अनुगूंज मंद ध्वनियों में सुनाई देती थी, बाद में चुप्पी छा जाती थी। घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज। फिर वह आगे कहता है, घाटियों में भरती गिरती चट्टानों की गूंज, कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी, धीरे धीरे नीरव। मुझे स्मरण है हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें। हे प्रियंवद, मुझे भली भांति स्मरण है जब धरती का आंगन हरी तिमा से भर जाता था, जब वृक्षों से बंधे वन्य पशुओं की आतुर किंतु तृप्त पुकारें सुनाई देती थी। कभी किसी पशु को गर्जन, घुरघुराहट, चीख और चिचियाहट सुनाई पड़ती थी। चिचियाहटें सुनाई पड़ती थी। कमल और कुमुद पत्रों पर जल पक्षियों की हल्की हल्की पदचाप सुनाई पड़ती थी। कभी मेंढकों की छलांगे चौंकाती थी, तो कभी राहगीरों के घोड़ों की टापें सुनाई पड़ती थी। मुझे यह याद भी है कि कभी भैंसों की पदचाप से उठने वाले खुरों की अचंचल थाप भी सुनाई पड़ती थी। किरीटी तरु अपनी स्मृतियों को अंकित करता हुआ कह रहा है, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय वन पशुओं की नानाविध आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन, घुरघुर, चीख, भूख की, चकित छलांगों की, पंथी के घोड़े की टाप अधीर, अचंचल धीर थाप भैंस के भारी खुर की। वह कहता है कि मुझे
हल्की पदचाप सुनाई पड़ती थी। मेंढकों की छलांगें चौंकाती थी तो कभी राहगीरों के घोड़ों की टापें सुनाई पड़ती थी। मुझे यह भी याद है कि कभी भैंसों की पदचाप से उठने वाले खुरों की अचंचल थाप भी सुनाई पड़ती थी। किरीटी तरु उस स्मृतियों को जागृत करता हुआ कहता है, मुझे स्मरण है उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब ताकती है ओस बूंदों को, उच्च क्षण की सहसा चौकी सी सिहरन, और दोपहरी में जब घास फूल अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियां असंख्य झूमती करती हैं गुंजार, उस लंबे विलिमे क्षण का त्रंदालस ठहराव। कवि कहता है कि मुझे याद है, किरीटी तरु अपनी स्मृतियों को अंकित करता हुआ कह रहा है कि हे प्रियंवद, मुझे स्मरण है जब प्रभात की पहली किरण उझककर क्षिति से उदित होती थी और ओस की बूंदों को तकने लगती थी, उस क्षण सिहरन सी होती थी। इस तरह जब दोपहरियों में घास और फूल खिल जाते थे, तब मधुरस की प्यास और आशा में भटकती मधुमक्खियों का गुंजन भी मुझे अच्छी तरह स्मरण है। तब लगता था वह क्षण विलंबित होकर सहसा ठहर सा गया है। संध्या के बाद लगने लगता था जैसे तारों की तरलता धीरे धीरे द्रवित होकर धरती पर फैलती चली आ रही है। वह दृश्य ऐसा लगता था सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी निसंख्य सवत्सा युवतियों माताओं रस की प्यास और आशा में भटकती मधुमक्खियों का गुंजन भी मुझे अच्छी तरह स्मरण है। तब लगता था वह क्षण विलंबित होकर सहसा ठहर गया हो। संध्या के बाद लगने लगता था जैसे तारों की तरलता धीरे धीरे द्रवित होकर धरती पर फैलती चली आ रही है। वह दृश्य ऐसा लगता था मानो आकाश में असंख्य माताएं अपने शिशु को दुलार रही है और टकटकी लगाकर शिशु क्रीड़ाओं को निहार रही हो। उस संधि क्षण में ऐसी प्रतीति होती थी जैसे सब कुछ लीन हो गया हो, विलय हो गया हो। मुझे स्मरण है और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता मुझको सुनता हूं मैं। हे प्रियंवद, मुझे स्मरण है और वन प्रांतर का हर देखा गया चित्र जैसे मुझे जड़सा कर जाता है। यद्यपि मैं सुनता हूँ, किंतु लगता है मेरे भीतर की हर कंपन मुझे सोखती चली जा रही है और वायु भरे नाद स्वर की तरह मैं कहीं उड़ जाता हूँ। हर कंपन स्वर लेता है मुझसे सोख, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है पर मुझको मैं भूल गया हूँ, सुनता हूँ मैं परे, पर मैं मुझसे परे शब्द में ली अमान। मुझे स्मरण है फिर भी लगता है कि जैसे संपूर्ण परिवेश में मैं अपने को भूल गया हूँ। मैं सुनता हूँ पर लगता है जैसे अपने से परे किसी शब्द ब्रह्म में लीन हो गया हूँ। किरीटी तरु अपने आप को उसमें स्मरण कर रहा है अपनी उस वीणा की कि वीणा कैसे बजेगी, और इसमें किरीटी तरु स्मृतियों के बिंब से प्रियंवद को परिचय कराता हुआ कह रहा है।